भगवान दत्तात्रेय की आज्ञा मानकर युवराज ऋतुध्वज धर्मात्माओं की रक्षा के लिए पृथ्वीलोक का भ्रमण करने लगे और जो कोई भी ऋषि मुनियों को त्रस्त एवं दुखी करता वो उसको तत्काल ही नष्ट कर देते। भ्रमण करते करते एक दिन ऋतुध्वज यमुना तट पर जा पहुंचे, जहां पाताल केतु का भाई ताल केतु ऋषि के वेश में उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी नजर सबसे पहले ऋतुध्वज के हार पर पड़ी। उसने एक चाल चली। प्रणाम ऋषिवर। युवराज, तुमसे पहले तुम्हारी कीर्ति यहां पहुंच गई है। तुम तो हर याचक की याचना पूरी कर देते हो। आप आज्ञा कीजिए ऋषिवर। धर्मार्थ यज्ञ के पश्चात उचित दक्षिणा देने के लिए कुछ धन मिल सकता है। धन? इससे आप अपना यज्ञ सफल कीजिए ऋषिवर। युवराज, तुमने अपना नाम सार्थक कर दिया। मैं अब जल देवता की आराधना के लिए जल के भीतर जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक मेरे इस आश्रम की रक्षा करना। जो आज्ञा ऋषिवर। अब देखना मेरा प्रतिशोध। मैं तुम्हारा जीवन मृत्यु से भी भयंकर बना दूंगा। ये हार तो उनका है। जी पिताश्री, यह हार आर्यपुत्र का है। पिताश्री, मेरी सांसों की गति तीव्र हो रही है। पिताश्री, धीरज रखो पुत्री, धीरज रखो। यह हार आपको कहां मिला महर्षि? महाराज, ये हार यह हार बोलिए महर्षि, बोलिए। कैसे वर्णन करूं महाराज? गला रुक रहा है, होंठ कपकपा रहे हैं, जिह्वा कुछ बोल नहीं पा रही है महाराज। बोलिए ऋषिवर, बोलिए। ऋषिवर, मेरे स्वामी सकुशल तो है ना? बोलिए ऋषिवर, वो कहां है? बोलिए, कहां है वो? वो नहीं रहे। कुमार ऋतुध्वज मायावी दैत्यों द्वारा मारे गए। नहीं! नहीं! ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। मरते समय प्रमाण स्वरूप यह हार उन्होंने मुझे आपकी सेवा में पहुंचाने का आदेश दिया था। अंत समय में उनकी जीवा पर
मदालसा का नाम था। प्रतिहारी, राज्यवैद्य को बुलाओ। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया ऋतुध्वज। तुम्हारी मदालसा को मैंने तुमसे छीन लिया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब तुम उसके विरह में बार बार मरोगे, प्रातः मरोगे, साय मरोगे, उसे याद कर करके। यूं ही टहलते रहो और आश्रम की रक्षा करते रहो। जब तक तुम अपनी नगरी पहुंचोगे, मदालसा का अंतिम संस्कार हो चुका होगा। नारायण नारायण। कल्याणमस्तु। हे प्रभु, हे दत्तगुरु, यह अचानक क्या हो गया? ऋतुध्वज और मदालसा के बीच जो सुखी जीवन का अध्याय शुरू हुआ था, वो अकस्मात समाप्त हो गया। मदालसा मर गई प्रभु, मदालसा मर गई। देवर्षि, इस पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले हर किसी को एक न एक दिन मृत्यु के अधीन होना पड़ता है। परंतु इस प्रकार प्रभु, इस प्रकार प्रभु, ऋतुध्वज तो जीवित है और मदालसा ने तो उसकी मृत्यु का झूठा समाचार सुनते ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यही तो पतिव्रता नारी का लक्षण है ऋषिवर। यही तो अमर प्रेम है। हां प्रभु, हां, ये प्रेम अमर है। परंतु मदालसा, नारायण नारायण। देवर्षि, आपको कदाचित दुर्वासा के शाप का विस्मरण हुआ है। नारायण नारायण। दुर्वासा ने देवी सरस्वती को शाप दिया था कि वो पृथ्वीलोक पर अवतार लेंगी। देवी सरस्वती ने मदालसा का रूप धारण करके पृथ्वीलोक पर अवतार लेकर दुर्वासा के शाप का आदर किया और फिर अपने प्राण त्याग कर उस शाप से मुक्ति भी पाली। नारायण नारायण। परंतु मदालसा को तो आपने आशीर्वाद दिया है प्रभु। ये मदालसा ज्ञान का प्रसार करेगी। अब ज्ञान का प्रसार कैसे होगा भगवान? क्या आपका आशीर्वाद मिथ्या होगा? देवर्षि, ये तो सब मदालसा पर निर्भर है। अर्थात ये देवर्षि, यदि मदालसा चाहे कि मेरा आशीर्वाद मिथ्या न हो, तो वो पुनर्जन्म ले सकती है। नारायण नारायण। अब आपका संकेत मेरी समझ में आ गया है भगवान। आप धन्य हैं प्रभु, और धन्य है आपकी लीला। धन्य है प्रभु।
ऋषिवर के आदेश पर ऋतुध्वज उनके आश्रम की सुरक्षा कर रहे थे। रक्षा करते हुए काफी समय बीत गया, परंतु ऋषिवर वापस नहीं आए। तब ऋतुध्वज के मन में शंका जागी और वो अपनी शंका को दूर करने अपने महल पहुंचे। जब राजा शत्रुजित से ऋतुध्वज की भेंट हुई तो उसे जीवित देखकर शत्रुजित चकित हो गया और हर्षित भी। परंतु दूसरे ही पल उन दोनों के चेहरों पर उदासी छा गई, क्योंकि ऋतुध्वज का स्वागत करने वाली मदालसा वहां नहीं थी। जब शत्रुजित से उसे पता चला कि ऋतुध्वज की मृत्यु का समाचार सुनकर उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब ऋतुध्वज पर आसमान टूट पड़ा। पत्नी वियोग के दुख में ऋतुध्वज की दशा उसके परम मित्र नागकुमार मणिप्रकाश से नहीं देखी गई और उसने अपने पिता नागराज से मदालसा को पुनः जीवित कर ऋतुध्वज के जीवन को संजीवन देने की प्रार्थना की। हम अपने अग्रज भगवान शेषनाग की शरण में जाते हैं। प्रणाम भगवान शेष। कल्याणमस्तु। कहो वत्स अश्वत्थर, किस कारण मेरा स्मरण किया है आपने? हे भगवान, आप तो आदिदेव महाप्रभु विष्णु के शयन आधार हैं। पर ब्रह्म परमात्मा की कृपा से महाप्रभु विष्णु के समान ही होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदलने में समर्थ है। वत्स अश्वत्थर, तुम किस होनी को अनहोनी में और अनहोनी को होनी में बदलना चाहते हो? आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। हे प्रभु, यदि हस्तक्षेप नहीं किया गया तो राजकुमार ऋतुध्वज जैसे धर्मात्मा का जीवन मृत्यु से भी भयंकर हो जाएगा। इसलिए हे भगवान शेष, मदालसा पुनः उसी शरीर, रूप तथा गुण से राजकुमार ऋतुध्वज को प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कीजिए भगवान। वत्स अश्वत्थर, तुम ज्ञानी हो और जानते भी हो कि शरीर नष्ट होने के बाद पुनः वही शरीर कदापि प्राप्त नहीं होता। निराश ना हो नागराज। इसका अर्थ मदालसा ऋतुध्वज को प्राप्त हो सकती है भगवान। हाँ नागराज, यदि तुमने देवी सरस्वती द्वारा गीत संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस ज्ञान से काल पुरुष को प्रसन्न कर लिया तो तुम्हारी कामना की पूर्ति होगी। भोलेनाथ शिव शंकर काल पुरुष हैं और वही महाकाल हैं। उनको प्रसन्न कर लो वत्स, वही अनहोनी को होनी में बदल देंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है नागराज। नागराज अश्वत्थर ने सरस्वती की प्रार्थना करके उनसे गीत संगीत का वरदान पाया, जो ब्रह्मांड में अलौकिक था, और भगवान शिव को नृत्य द्वारा माता सरस्वती से प्राप्त वाद्य ज्ञान से प्रसन्न किया। भगवान शिव ने नागराज को वर दिया कि शेषनाग के सम्मुख प्रभु विष्णु को प्रसाद अर्पण करने से मदालसा का पुनः जन्म होगा। भगवान शिव के वरदान से मदालसा अपने पुराने शरीर सहित शेषनाग से पुनः जन्मी। नागराज जब मदालसा को ऋतुध्वज के पास ले गए तो स्वामी, मदालसा, तुम जीवित हो मदालसा? तुम जीवित हो? तुम जीवित हो? हाँ,
मैं जीवित हूँ। तुम जीवित हो मदालसा? मदालसा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम अलर्क रखा गया। और जब वो पुत्र युवा अवस्था में पहुंचा तो मदालसा अपने पुत्र अलर्क को ब्रह्म ज्ञान दिलाने के लिए भगवान दत्तात्रेय की शरण में गई। यही है तुम्हारा पुत्र? हाँ प्रभु, यही मेरा पुत्र अलर्क है। ज्ञान उपदेश हेतु इसे आपके चरणों में लाई हूं। प्रणाम प्रभु। पुत्र अलर्क, तुम यहां आए किसकी आज्ञा से? आपकी आज्ञा से। तुम्हारा ये जीवन किसकी आज्ञा से चल रहा है? तुम्हारी अपनी आज्ञा से? नहीं प्रभु। तुम्हारी आंखों से देखता कौन है? कानों से सुनता कौन है? बोलता कौन है? ये नहीं जानता प्रभु। जान भी नहीं सकता, क्योंकि जानने से पहले अनुभव करना पड़ता है। पुत्र अलर्क, जब तुम अनुभव करोगे तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जैसे यंत्र स्वयं नहीं चलता, उसे चलाया जाता है, वैसे ही आंख, कान, नाक, जिह्वा, स्पर्श आदि 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से तुम नहीं जानते, कोई और जान रहा है। कोई और कौन प्रभु? बस हमें उसे ही जानना है पुत्र। वो अलक्ष्य है, निर्गुण है, निराकार है, सब में व्याप्त होते हुए भी सबसे परे है। उस अगोचर को गोचर इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। प्रभु, जिसका कोई गुण नहीं हो, आकार नहीं हो, जिसे देखा नहीं जा सकता, उसे जाना कैसे जा सकता है प्रभु? ध्यान से। ध्यान से कैसे प्रभु? अलर्क, मनुष्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया अर्थात चौथी। जब मनुष्य जागरण के समय ही स्वप्न, सुषुप्ति, जागरण अवस्था पार कर लेता है, उस समय वो जगत के विषयों के संबंध से परे चला जाता है, कार्य जगत से ऊपर उठकर कारण जगत में जा पहुंचता है। वहां उसका संबंध देह से टूट जाता है और आत्मा से जुड़ जाता है। ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। पुत्र अलर्क, जैसे हम अंगों के माध्यम से देह को प्राप्त करते हैं, वैसे ही आत्मा रूपी परमात्मा के अंश को पाकर हम परमात्मा को ही पा लेते हैं। प्रभु, परमात्मा को पाने के लिए ध्यान लगाना आवश्यक है क्या? हम ध्यान इसीलिए लगाते हैं कि इसी के बल से हम चौथी अवस्था तुर्या पाकर परमात्म पद प्राप्त करते हैं। अलर्क, ये भगवान का दिया शरीर ही तेरा गुरु है।
यही तुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देगा। यह शरीर ज्ञान प्राप्ति का साधन है, किंतु ज्ञान प्राप्ति के उपरांत इस शरीर से बंधे नहीं रहना चाहिए। जीवन का उद्देश्य मोक्ष पाना है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति वो ही है जो अपनी मृत्यु के आने से पहले ही अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान पाले। तप और साधना करने से मोक्ष पद नहीं पाया जा सकता। मोक्ष इसी शरीर से मिलता है। यह प्रभु का उपकार है तुझ पर, जो उसने तुझे यह शरीर दिया है। पुत्र, सृष्टि में सभी काल चक्र में घूम रहे हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए पितामह ब्रह्मा से साधारण प्राणी तक सबको स्वतंत्र होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न कैसे? शरीर, रूप, नाम की उपाधि के घेरे से निकलकर चैतन्य रूप सच्चिद आनंद की अनुभूति में निरंतर डूबे रहने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान से ही मोक्ष के द्वार खुलते हैं। ज्ञान रूप दत्तात्रेय, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु।